ज्यादातर लोगों ने पैसे लेकर रिजाइन कर दिया। अब तक 1243 लोग साइन कर चुके थे। सिर्फ कैट ही था जिसने मना कर दिया। उसके लिए सरकारी नौकरी पैसे से कहीं बड़ी चीज थी। ऑफर बार बार बढ़ाया गया। पहले 35,000 यूरो, फिर भी कैट नहीं माना। उसे भेजा गया चरागाहों में भेड़ें चराने, लेकिन वहां भी कैट खुश था। फिर पहाड़ों के डिमोलिशन ऑफिस में भेजा गया। वहां भी उसने खूब मजे किए और स्थानीय सामान लेकर घर लौटता। फिर उसे स्लम्स की बॉर्डर चेक पोस्ट भेजा गया, लेकिन कैट कहीं भी गया उसकी खुशी एक ही थी, नौकरी पक्की है, बस यही काफी था। उसकी जिद से ऊपर वालों की प्रमोशन रुक गई। बार बार मुआवजा ऑफर बढ़ता गया, 35,000 से 50,000 यूरो तक, लेकिन कैट नहीं माना। तंग आकर उसे आर्कटिक रिसर्च स्टेशन भेजा गया। वहां उसका काम था रिसर्चरों को पोलर बेयर से बचाना। वहां उसने देखा कि पहले वाले गार्ड घायल होकर अपंग हो चुके हैं। डरकर उसने साइकोलॉजिस्ट से कहा कि वो मानसिक रूप से कमजोर है और यहाँ काम नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसकी मुलाकात हुई शाओ मेई नाम की रिसर्चर से। कैट पहली ही नजर में फिदा हो गया और रहने का फैसला किया। दोनों साथ में सैंपल कलेक्ट करते, पोलर बेयर को देखते। शाओ मेई की मौजूदगी से कैट को आर्कटिक की जिंदगी बेहद खूबसूरत लगने लगी। वीकेंड पर वो शाओ मेई के घर गया। वहाँ उसे झटका लगा। उसके 3 बच्चों के पिता अलग अलग रंगों के लोग थे। यहाँ तक कि एक एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। उनमें से एक पुराना बॉयफ्रेंड अब भी उसी घर में रह रहा था। लेकिन कैट पीछे नहीं हटा। उसने शाओ मेई से ही नहीं, नॉर्वे की सभ्यता और कल्चर से भी प्यार करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे बदलने लगा। हॉर्न बेवजह नहीं बजाता, कचरा सही तरीके से अलग करता, लाइन में लगना सीख गया। जो पहले मम्माज बॉय था वही अब घर के काम संभालता, बच्चों को पालता और खाना पकाता। शाओ मेई का दिल जीत लिया और दोनों सच में कपल बन गए। इसी बीच कैट की सैलरी और आर्कटिक भत्ते मिलाकर उसकी कमाई दोगुनी हो गई। मीडिया ने सरकार पर तंज कसा कि इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं। कैट की वजह से उसकी महिला बॉस की तरक्की भी अटक गई। उसने खुद आर्कटिक आकर कैट को धमकाया, मुआवजा 60,000 यूरो कर दिया और कहा अगर नहीं माना तो इटली भेज देंगे। लेकिन कैट ने मना कर दिया और 3 महीने की छुट्टी ले ली, नॉर्वे में ही शाओ मेई के साथ रहने। वहाँ उसे समझ आया कि आधा साल अंधेरा रहना कितना डिप्रेसिंग होता है। महंगे फल देखकर उसे पुराने ऑफिस के तोहफे याद आने लगे। धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगा। शाओ मेई ने नौकरी छोड़ दी और उसके साथ इटली लौट आई। वापस आकर उसे और मुश्किल काम मिला, माफिया से जानवर जब्त करना। लेकिन कैट ने इसे भी खुशी से किया। जब्त जानवरों के लिए शाओ मेई ने एनिमल होम बनाया, लेकिन जल्द ही फंडिंग खत्म हो गई। बच्चों को नस्ल भेद झेलना पड़ा। शाओ मेई ने सब छोड़कर जाने का फैसला किया। कैट अकेला रह गया और शराब में डूब गया। उसकी महिला बॉस ने इस मौके पर उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन पापा का फोन आते ही कैट होश में आया। उसे अब भी नौकरी से प्यार था, लेकिन अंदर से वो बेहद खाली था। तब अचानक उसे वापस उसके पुराने स्टैंप वाले डेस्क पर बुला लिया गया। वो फर्श को चूमने लगा जैसे सारी खुशी लौट आई हो। और तभी बड़ी खबर आई, शाओ मेई अफ्रीका में बच्ची को जन्म दे चुकी थी। कैट दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन मेडिकल सुविधाओं की कमी देखकर उसने पहली बार खुद से पक्की नौकरी छोड़ दी। उसने मुआवजा मांगा। महिला बॉस ने अपनी जेब से पैसे मिलाए और कैट ने साइन कर दिया। लेकिन उसने वो रकम पूरी की पूरी अफ्रीका के अस्पताल को डोनेट कर दी ताकि हर बच्चा वैक्सीन ले सके। ये देखकर महिला बॉस भी रो पड़ी। शायद अब वो भी बदल जाए। कैट ने समझ लिया कि सरकारी नौकरी की पक्की थाली से ज्यादा अहम है प्यार, इंसानियत और जिम्मेदारी। असली खुशी उसी में है।